गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। आज तुम्हारा जीवन हर विषमता को पार करता हुआ जिस दिशा की ओर बढ़ता जा रहा है वह साधारण नहीं असाधारण ही है। संसार तुम्हें तुम्हारे आज के वास्तविक सत्य रूप में शीघ्र ही पहचानेगा। मैंने तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद ही नहीं दिया है, तुम्हें जीवन का वह बहुमूल्य रत्न दिया है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। अर्थात तुम्हें तो मैंने अपनी ही शक्ति का वह अंश दिया है जो शीघ्र ही सभी को अपने सभी रूपों में प्रत्यक्ष करेगा। आज चारों ओर से बढ़ते हुए जल के इस रूप को, जो मेरी प्रलयकारी शक्ति का बड़ा ही साधारण पर असाधारण रूप से शक्तिशाली रूप है, देखो, यदि आज भी जीवन में मनुष्य ने असत्य का हाथ नहीं छोड़ा, आज भी वह अगर असत्य का हाथ पकड़कर ही जीवन की राहों को पार करना चाहता रहा है, तो उसे तो इस महाकाल के हाथों में डूबना ही होगा। मैं अब पापी को किसी भी मूल्य पर क्षमा नहीं करूँगा। मनुष्य के पाप उसके जीवन पर बहुत ही भारी पड़ते हैं, वह उस पाप के कारण ही डूबता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे के सारे अनर्थ को ही बुलाते हैं। ये जब भी अधिक आकर्षित करें और सत्व गुण को रोक दें, समझो तुम्हें तुम्हारे जीवन का कोई ऐसा रास्ता मिलने जा रहा है जहां जीवन के बहुत बड़े और भीषण रूप से संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। मनुष्य की सात्विकता का ही गुण होता है। जब मनुष्य सत्य के आधार पर ही जीवन बिताता हुआ दान, दया, तप का आश्रय लेता है, दान करना, जीवों पर दया करना, उन्हें आश्रय देना, उनके जीवन की रक्षा करना, उनके कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करना, ये तो उनके लक्ष्य होते हैं। जो मुझको जगत में मेरे हर रूप में पहचानता है, वह इन प्राणियों में भी मुझे ही देखता और मेरी ही सेवा करके आनंदित होता है। जो संसार में बटोरते जा रहे हो वह अगर धर्म है तभी तुम्हारे काम आएगा। जो व्यय करते हो वह अगर असत्य होगा तो स्वयं तुम्हें उसे छोड़ने का अभ्यास देगा। धर्म के लिए व्यय करके ही मनुष्य पुण्यों को बटोरता है। जो अधर्म के लिए व्यय करता है प्रत्यक्ष में तो वह जीवन का सुख होता है, पर वास्तव में वह भविष्य का दुख होता है। जिसके व्यय हो जाने पर ही भविष्य में सुख पा सकते हो, जिसके बचाए रखने से तुम्हारा भविष्य दुखों को बटोर लेता है। जो आज तो तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा कि यही सत्य है, पर यह जब समझ आने पर समझ भी पाओगे, तब जरूर ही पश्चाताप होगा कि तुम्हारे पास सभी कुछ है पर धर्म नहीं दिखाई देगा। धर्म का घर में होना मेरी साक्षात परिवार में उपस्थिति होती है,
पर धर्म तुम्हारे घर में क्या तुम्हारी मूर्तियों के होने से तुम्हारे घर में होता है? क्या धर्म मात्र आज मुझे मेरे लिपि रूप में प्रतिष्ठापित करके कहोगे कि तुम्हारे घर में धर्म है? प्रतिदिन कौन से कर्म ऐसे हैं जो धर्म के लिए करते हुए तुम मुझे मेरे उस लिप रूप में अर्पित करते हो? मुझे मेरी पूजा में तुम्हारे धर्म के लिए किए कर्म प्रतिदिन चाहिए, जो प्रतिदिन ही नहीं प्रतिक्षण भी होने चाहिए। प्रतिदिन भी नहीं हो तब धर्म की उपस्थिति तुम्हारे घर परिवार में कहाँ होगी? और